हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सा वह महामंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और विष्णु, राम, कृष्ण सभी जपते हैं। जी हाँ मित्रों, वह कौन सा मंत्र है जिसे महामंत्र भी कहते हैं, जो समस्त देवी देवताएं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जप करते हैं। मित्रों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सा मंत्र है जो सभी देवी देवता जप करते हैं। एक बार की कथा है, जब महादेव अपनी ध्यान साधना से उठे तो पार्वती ने पूछा, हे देवादिदेव महादेव, आप निरंतर किसकी ध्यान में रहते हो, क्या जप करते हो? तो उसने कहा, हे पार्वती सुनो, मैं राम का ध्यान करता हूँ, मैं राम का जप करता हूँ। तो पार्वती ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ। तो पार्वती तुरंत पृथ्वी लोक आए और राम जी से पूछे, हे श्री राम जी, आप किसका जप करते हो? तो राम जी मुस्कुराए और कहा, हे माता पार्वती, मैं शिव का ध्यान करता हूँ। अब तो पार्वती का गुत्थी और सुलझ जाएगी। क्या हो गया? शिव जी राम के जप करते हैं और राम जी शिव जी के जप करते हैं। बोला, ये मामला मेरे को गुत्थी बहुत उलझ गया है, अब मेरे को समझाओ कैसे क्या है। तो कहा, चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास पहुंचा और कहा, हे विष्णु जी, आप निरंतर किसके ध्यान करते रहते हो? तो उसने कहा, हे देवादिदेव महादेव, मैं तो ओम का ध्यान करता रहता हूँ, मैं ओम में शिव का ध्यान करता हूँ। तो माता पार्वती का गुत्थी और उलझ गई। बोला, हे श्री हरि, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? कहता, हे उमा पार्वती, शिव और विष्णु में अंतर नहीं है, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। इसलिए वह मेरी ध्यान करते हैं और मैं उनका ध्यान करता हूँ, तो दोनों एक दूसरे के ध्यान करते हैं। जो मनुष्य शिव में और विष्णु में, शिव और हरि में जो भेद करते हैं, वह मूर्ख नरक में जाते हैं। इसलिए ना तो शिव में भेद करना चाहिए और ना ही हरि में भेद करना चाहिए। अर्थात जो शिव का भक्त हो वह हरि का भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाता है। और या यदि हरि का भक्त शिव का अपमान करते हैं तो वह तो घोर नरक में पड़ते हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी भक्त हो, भक्त मेरा ही होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए दोनों एक ही हैं, रूप अलग है। तो माता पार्वती का, हे हरि, मुझे साफ साफ कहो, आप क्या जप करते हो? तो हरि मुस्कुराए और कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर श्वास का ध्यान करता हूँ। श्वास का ध्यान? बोला, हाँ, श्वासों का ध्यान। इस संसार में जितने लोग हैं सभी श्वासों का ही ध्यान करते हैं। तो कहा, श्वासों का ध्यान कैसे? कहा, हे पार्वती, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके जो आयु है वो उसका निर्धारित रूप श्वास पर ही गिनते रहते हैं। जैसे कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब से उसका श्वास चालू होते हैं, और जब उसका श्वास रुक जाते हैं तो क्या कहते हैं? मनुष्य मर गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। वैसे श्वास जो लेते और छोड़ते हैं उसी को बहुत मूल्य माना गया है, इसलिए श्वास का ही ध्यान करते हैं। जब श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, इस पर ध्यान करें तो एक बीच में रोक आता है, अर्थात बीच में एक गैप होते हैं, रुकता है। उस बीच में एक मंत्र आता है, उस मंत्र का ध्यान हम लोग करते हैं। श्वास लेने छोड़ने के बीच में यह कौन सा चीज आता है, आप मुझे बताइए। कहा, हे पार्वती, श्वास लेने छोड़ने के बाद यदि मनुष्य या कोई भी श्वास ले छोड़े, यदि श्वासों पे ध्यान करे
तो उनके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा आते हैं और एक बीज मंत्र उच्चारण अपने आप होते हैं। वह कौन सा है? वह ओम है। जी हाँ देवी, वह ओम है। केवल ओम में ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुए हैं। ओम ही संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। समस्त वेद पुराण जितने भी मंत्र हैं, चाहे इष्ट का हो या किसका हो, सब में ओम प्रथम लगते हैं। कोई होते हैं कि ओम नहीं लगता और सभी में ओम लगते हैं। मंत्र 3 प्रकार से जपा जाता है, अर्थात सावर, वैदिक और तांत्रिक। तीनों में ओम लगता ही है, इसलिए ओम का महिमा अधिक है। जो मनुष्य, जो देवी देवता निरंतर श्वासों पे ध्यान करें और ओम इस प्रकार मन ही मन उच्चारण करें, तो उनको सारा सृष्टि अपने अंदर ही लौकने लगते हैं और वही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे मित्रों, मैं आप सभी को बताया कि भगवान ने हम सबके लिए कौन सा उदाहरण बताया। इसलिए ओम सबसे बड़ी सिद्धियां है, सबसे बड़ा ओम है। हम सबको ओम अधिक जप करना चाहिए, क्योंकि ओम से ही संसार की सृष्टि आरंभ हुई। तो ओम का जप कैसे करना चाहिए? प्रथम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होके, स्नान ध्यान करने के बाद एक आसन लेके पूर्व दिशा की ओर मुख करके और ध्यान मुद्रा में बैठ के केवल रीढ़ की हड्डी सही कर ले, सीधा कर ले, आंख बंद करके अपने नाक के अगले भाग जो होते हैं भौवें के, उसके बीच में ध्यान करते हुए इस प्रकार धीरे धीरे ओम उच्चारण करें। इस प्रकार ओम इस प्रकार ओम का उच्चारण करें। तो मित्रों, यह वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी प्रकार ज्ञानवर्धक चैनल वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप अवश्य पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे कृष्ण।